अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर वेल। और उम्मीद है कि आप सब ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज एक सडनली एक बिग क्रैश आया, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि ये बिग क्रैश क्यों आया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 6800 पॉइंट का क्रैश आ चुका है। और हम बात करेंगे कि यहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन किस जगह से बिल्ड कर रहा हूँ। और हम बात करेंगे एथेरियम के सपोर्ट जोन के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वेल्स के ऑर्डर कहाँ पे पड़े और लिक्विडेशन कितनी हुई है और लिक्विडेशन ऊपर की साइड कितनी रह चुकी है। और हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोस्ट लिक्विडेशन अप साइड बिल्ड हो चुकी है। और हम बात करेंगे मंथली रिटर्न्स के, जो यहाँ पे नवंबर नेगेटिव हो गया, इसका क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे एक सिग्नल ग्रीन हुआ था वो भी दोबारा रेड जोन में चला गया। इसके बाद हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे। हम बात करेंगे बिटकॉइन की सप्लाई की, हम बात करेंगे एथेरियम की सप्लाई जो एक्सचेंज पे कम हो रही है, और हम बात करेंगे फेयर एंड ग्रीन की। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म तक पता चलेगा कि मंथली ओपनिंग के बाद मार्केट में क्या सिचुएशन बनने वाली है और आगे आप पूरा मंथ उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से क्रैश हुई है, 50 EMA को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बेयर ट्रेंड में चली गई है। मार्केट ने ये जब ब्रेक किया यहाँ पर, तो मार्केट उसके बाद क्रैश होती गई, उसके बाद दोबारा वापस मार्केट पूरे एक साल तक नहीं है। तो यहाँ पे भी मार्केट अब ऊपर आने के चांस बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम इस सिचुएशन को मैनेज करके हम कैसे चल सकते हैं। लास्ट टाइम अगर आप देखें यहाँ पे जो मैं अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, मैं क्यों बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लास्ट टाइम देखें, यहाँ से जब क्रैश आया उसके बाद मार्केट ने ऑल अराउंड यहाँ पे 46% का पंप दिया। अगर लास्ट टाइम मार्केट ने 46% का पंप दिया, अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट आती है 73,000 के स्पोर्ट जोन के बारे में, इस स्पोर्ट जोन से मार्केट लाजमी रिएक्ट करेगी। मैं इस वजह से क्या ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडेशन पेंडिंग पड़ी है, जो तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ से काउंट करें तो तकरीबन मार्केट अभी तक इस लेवल पे दोबारा नहीं है। 239 डेज से मार्केट इस लेवल पर आई नहीं है। तो यहाँ पे लिक्विडेशन काफ़ी बिल्ड हो चुकी है। और हम बात करेंगे यहाँ पे POI की, ये इंपॉर्टेंट लेवल इस वजह से भी, यहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा होगा मार्केट ने रिएक्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट किया, रेजिस्टेंट मार्केट फेस कर रही थी और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंट मार्केट ने फेस किया। उसके बाद इसमें रैली पंप सेट दे दी। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर इस लेवल पर आती है तो लाजमी रिएक्ट करेगी। मैं इस वजह से यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मैं अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूँ, जिसमें आप मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा। क्योंकि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 44% या 45% का अगर हमको रिटर्न्स मिला है, ऑल अराउंड यहाँ पे 44% का। तो अगर यहाँ पे मुझे 44% का रिटर्न मिलता है तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पे तकरीबन मेरे लेवल से जो अप साइड जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, जिसके बाद मैं शॉर्ट बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा, उसमें 44% का ही गैप है। तो मतलब ये कि अगर मार्केट हिस्ट्री रिपीट करती है तो मुझे यहाँ से एक बिग प्रॉफिट मिलने के चांस होंगे। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे एथेरियम के सपोर्ट जोन के बारे में। जो लोग SMC करते हैं उनको पता होगा कि SMC में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर आप मार्क करें, जो हमने कल चीज़ मार्क की थी, यहाँ पे SMC का लेवल था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक दो दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ से मार्केट पहले यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट पहले यूज़ कर चुकी है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे यूज़ हो चुका है, फुली यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मार्केट एक बार टैप कर चुकी है तो वो लेवल को हम यूज़ समझते हैं। SMC में वो दोबारा वर्क नहीं करता। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में अब लॉन्ग की सिचुएशन कहाँ से बन सकती है, मार्केट कहाँ से रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे मार्केट जो काफ़ी लंबे टाइम से लोअर लो पे चल रही है, लोअर लो पे चल रही है, बार बार लो लगा के मार्केट यहाँ इस लेवल तक आ चुके हैं। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, जो यहाँ पे नीचे लिक्विडेशन है और यहाँ पे भी काफ़ी सारी लिक्विडेशन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, एक छोटा सा जो SMC ट्रेडर है उनको पता होगा कि जब मार्केट यहाँ से इसका फेक आउट करेगी, बॉटम की साइड यहाँ पे नीचे जाएगी, जब लोगों को सबको लगेगा कि मार्केट अब गिरने वाली है, तो लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करेंगे, जिनकी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ होगी। और अगर मार्केट यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करवाती है, जो रिटेलर्स होते हैं, उसके बाद मार्केट अगर पंप करती है तो एक बिग प्रॉफिट यहाँ पे मिलने के चांस होंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो एक यहाँ पे भी ट्रेड बिल्ड करेंगे। और अगर मार्केट उस लेवल पर नहीं आती तो हम बिटकॉइन में लाजमी इस लेवल पे अपनी ट्रेड लाजमी बिल्ड करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेरा लेवल है ऑल अराउंड यहाँ पे 73,000 से लेके यहाँ पे 69,000 का लेवल है। अगर आप यहाँ पर जाके देखें, जो वेल्स के ऑर्डर है वो 74,000 75,000 ऑल अराउंड, जो मेरा लेवल है 73,000 का, उसी के लगभग मार्केट में वो अपनी बाइंग स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे वेल्स के पैसे लगे थे वहाँ से मार्केट लाजमी रिएक्ट करेगी। इस वजह से
मुझे इसमें मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इसमें प्रॉफिट के चांस मैक्स टू मैक्स मुझे मिलेंगे। और हम बात करते हैं कि आज मार्केट में जो सडनली एक क्रैश हुआ उसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई ऐसा बड़ी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट नहीं था, कोई टैरिफ नहीं लगा, कोई चीज़ नहीं, लेकिन फिर $1 बिलियन मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे लिक्विडेट कर चुकी है। ये कोई न्यूज़ नहीं थी, सिंपल सी बात है, मार्केट में बाइंग नहीं थी हो रही। जब वेल ने इस लेवल पर बार बार बाइंग नहीं की तो उसके बाद मार्केट रुक ही रही है, और जब मार्केट रुक जाती है तो किसी एक लेवल पर बहुत फोर्सफुली जाती है। तो जब इसमें ऊपर जाने का दम नहीं था मार्केट में, तो मार्केट ने क्या किया, एक बॉटम की तरफ आ गया। अगर इस बॉटम को मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है तो मेरे लेवल पर आ जाएगी। और हम बात करते हैं लिक्विडेशन की। लिक्विडेशन सारी ऊपर की तरफ बिल्ड हो चुकी है। अगर आपको मैं इस मैप पे दिखाऊं जो आपको ज़्यादा बेहतर करके दिखा देगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मोस्ट अगर हम 30 डेज पर जाते हैं, यहाँ पे लिक्विडेशन आपको देख के अंदाज़ा होगा कि मार्केट ऑल अराउंड अगर तकरीबन यहाँ पे 82,000 पे $356 मिलियन है। अगर यहाँ पे इतनी लिक्विडेशन, तो जस्ट गैस करो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 बिलियन, यहाँ पे 3 बिलियन, और यहाँ पे 4 बिलियन, और यहाँ पे 5 बिलियन, ऑल अराउंड ऊपर की तरफ लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट यहाँ 300 मिलियन के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है कि वो उनको लोगों को लिक्विडेट कर सके, तो जस्ट इमेजिन कि ऊपर की तरफ लिक्विडेशन के लिए मार्केट कितनी फास्ट तरीके से मूव करेगी, ऑल अराउंड 98,000 तक, 97,000 तक, या फिर 1,02,000 तक मार्केट लाजमी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि लिक्विडेशन ऊपर की तरफ बिल्ड हो जाएगी। अगर आप बड़ी लिक्विडेशन की हम बात करें तो यहाँ बॉटम की साइड है 85,000 तक या फिर 73,000 तक, और जो मेरा लेवल था उसके बॉटम पे 61,000, लेकिन मैं इसका वेट करूँगा 73,000, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया कि मार्केट अगर इस लेवल पर आती है तो मुझे एक अच्छी बाइंग मिलेगी, क्योंकि 73,000 पे मार्केट में लिक्विडेशन के लिए मार्केट दोबारा ट्राई करेगी नीचे आने के। जब यहाँ पे दोबारा ट्राई करेगी तो जब इस लिक्विडेशन को मार्केट ग्रैब करेगी तो वहाँ पे मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करूँगा, जो मार्केट कोई ना कोई रिएक्ट करेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम इस चीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नवंबर का मंथ अगर नेगेटिव है तो दिसंबर ऑल अराउंड सबको पता है कि नेगेटिव होने के चांस मैक्स टू मैक्स है। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, यहाँ पे 16% नेगेटिव था, दिसंबर भी साइड बेस था या थोड़ा नेगेटिव था, यहाँ पे 7%, यहाँ पे 18%, यहाँ 17%, और यहाँ पे अगेन साइड बेस या थोड़ा सा करेक्शन आप कह लें, यहाँ 36%, ऑल अराउंड यहाँ पे 5%। मतलब ये कि अगर नवंबर आपका नेगेटिव रहा और दिसंबर भी आपका नेगेटिव रहेगा, इसमें हमें बड़े मूव्स मिलने के चांस बिल्कुल नहीं है। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे सिचुएशन बता रहा था कि जब भी यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल बिल्ड होता है, जो यहाँ पर आपको देख सकते हैं छोटा सा ग्रीन का सिग्नल बिल्ड हुआ था, इसका मतलब यह है कि जब लास्ट टाइम यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल बिल्ड हुआ था जो 2024 में था, उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर दोबारा रेड हुआ है। जब ग्रीन मार्केट स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन रिएक्ट किया, तो इसका मतलब ये था कि मार्केट यहाँ से अगेन रिएक्ट कर सकती है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन देख के ये लग रहा है मार्केट दोबारा यहाँ से गिरना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्रीन हुआ, फिर ये दोबारा ये जो सिग्नल है एक समझ लें ये दोबारा से रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी हम मार्केट में कोई भी सिचुएशन में हम कोई फोर्सफुली हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट में कौन से लेवल पर हमें बेस्ट पोजीशन मिलती है। तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे लेवल तक आ जाए। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सचेंज पे सप्लाई बिल्कुल कम हो चुकी है, और अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम उससे भी ज़्यादा फास्ट तरीके से मार्केट में एथेरियम की सप्लाई एक्सचेंज पे कम हो चुकी है। जब एक्सचेंज पे सप्लाई कम होगी उसके मतलब ये है कि डिमांड बढ़ेगी, तो मार्केट बिटकॉइन तो मूव करेगा, लेकिन एथेरियम मूव करने के ज़्यादा चांस है कि एथेरियम में बड़ी बड़ी वेल्स बाइंग आ चुकी हैं। अब यहाँ से एक बिग सिचुएशन यहाँ पे ये बनेगी कि मार्केट ऊपर जाने के चांस ज़्यादा फास्ट होंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें बिटकॉइन से ज़्यादा एथेरियम में ज़्यादा फास्ट मूव मिलेगा। और अगर हम बात करें फेयर एंड ग्रीन की, फेयर एंड ग्रीन में अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट टाइम जब मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में थी, फेयर में थी, तो मार्केट उसके बाद रिएक्शन उसका बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है। तो अगेन वही सिग्नल है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में चली गई है। अगर यहाँ से मूव करती है ऊपर की साइड तो ज़्यादा नहीं, लेकिन नेचुरल के इस लेवल तक लाजमी आ सकती है, जिसमें हमें एक अच्छा मूव मिलने के चांस होंगे। यह था आज का एनालिसिस, जो मार्केट में आपको पूरे मंथ तक आपको एनालिसिस की समझ लगी होगी कि मार्केट में मंथली आपने क्या देखना है कि मंथली मार्केट में क्या सिचुएशन होगी। मार्केट में जस्ट वेट करना है कुछ दिन तक, जब एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट्स हों, जब रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन को देख के हम लॉन्ग भी बिल्ड करेंगे, शॉर्ट बिल्ड करेंगे। हम उस मार्केट के सिचुएशन के मुताबिक मैं आपको साथ साथ अपनी ट्रेड का भी बताता रहूँगा। आप उस ट्रेड को कैसे कॉपी कर सकते हैं और अपने एक्सचेंज पे जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं कब मार्केट में ट्रेड ओपन करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल और ट्रेडिंग को एंजॉय करें। तब तक अल्लाह हाफिज़।